एक और पुरानी कथा सुना रही हूँ। छोटी सी बड़ी अच्छी कथा है ये। एक बार सावन के महीने में पार्वती जी शिव जी को दुग्ध से स्नान करा रही थी कि उन्हें धरती से दुखियों की बेहद बेहद चीखें सुनाई देने लगी। वे चीखें इतनी ज्यादा थी कि शिव जी भी खुद परेशान हो गए और वे दोनों बाहर आके झांक रहे हैं धरती पर। अब वे दोनों नीचे आए कि क्या हो रहा है, क्यों इतना शोर हो रहा है। शिव जी ने पूछा, धरती पर कि आखिर ये हो क्या रहा है, तुम लोग क्यों चिल्ला रहे हो इतना। तो उन्होंने कहा कि भगवान, हद करते हैं भगवान, आप सब जानते हैं फिर भी हमसे पूछ रहे हैं। हमको इतने सारे दुख दे रखे और हम चिल्लाएं भी नहीं। देखो ना कितने कितने भारी दुख दे दिए हमें। दूसरे को देखो, मेरे पड़ोसी को मस्त घूमता है, मेरे दूसरे पड़ोसी को देखो वो भी मस्त घूमता है, और एक मैं हूँ दुख के बाहर से दबा जा रहा हूँ। हर कोई कहे कि मेरा दुख कितना महान, हर कोई कहे कि मुझे कितने बड़े दुख दे दिए। अब शिव जी ने पार्वती जी की ओर देख भर लिया। देख क्या लिया, वे तो कहें कि नहीं नहीं, ये सच में सही कह रहे हैं नाथ, आप इनके दुख दूर कीजिए। अरे अरे, कैसे भारी भारी दुख दे रखे हैं बेचारों को, बड़ा अजीब काम करते हैं आप तो। शिव जी कहें, ठीक है देवी, जैसी आपकी आज्ञा। उन्होंने एक पल को सोचा और सारे दुखी लोगों को बोला कि ठीक है, तुम्हें अपने अपने दुख भारी लगते हैं, तुम ऐसा करो कि अपने दुखों को एक गठरी में डालो, एक पोटली बनाओ, एक एक अपने दुखों की, और सब के सब यहाँ छोड़ जाओ जहाँ मैं बताता हूँ। और अभी अगले पल में जब मैं कहूँ तब तुम अपने अपने मनपसंद हल्के पोटलियाँ ले जाओ जिनमें तुम्हें हल्के दुख मिले। सबको ये बात पसंद आई, पार्वती जी भी बड़ी प्रसन्न हो गई। उन लोगों ने अपने अपने दुखों को एक एक पोटलियों में बांधा, डाला, और जहाँ शिव जी ने बताया वहाँ रख दिया। मुड़ के खड़े हो जाओ, शिव जी बोले, वे खड़े हो गए। अब शिव जी मुड़ लिए पार्वती जी के साथ और कहें कि तुम लोग ऐसा करो, मनपसंद अपनी अपनी पोटली ले जाओ जो तुम्हें हल्के लगते हो। शोर शराबा नहीं करना, छीना झपटी नहीं करना, शांति से अपनी एक एक पोटली उठा के ले जाओ। फिर क्या था, अंधे ने अंधापन दे दिया, लंगड़ापन ले लिया, गरीब ने अमीरी ले ली, बांझ ने बाल बच्चे ले लिए, एक बच्चे वाले ने 3-4 बच्चे वालों का दुख ले लिया, विवाहित ने अविवाहित का और अविवाहित ने विवाहित का दुख ले लिया। सब बड़े मस्त चले गए। अगले दिन पार्वती जी सुनती हैं पृथ्वी से कि और भी ज्यादा जोर जोर की चीखें आ रही हैं। परमात्मा फिर से नीचे आए। पार्वती जी भी अचंभित कि ये क्या है। अब वे सब कहें कि हे भगवान, हमें तो पहले जैसा ही दुख दे दो। हम तो समझते थे कि हमारे ही दुख सबसे भारी हैं, हम तो अब पहले से भी ज्यादा दुखी हो गए, हमें अपना ही दुख वापस चाहिए। शिव जी ने पार्वती जी की तरफ देखा। पार्वती जी किसकी तरफ देखें, तो ये कहानी बताती है कि शिव जी ने उन लोगों को उनके पुराने दुख फिर से दे दिए। कहानी में हमारे पूर्वज हमें बताते हैं कि हमें अपने दुख हमेशा बड़े और भारी लगते हैं, दूसरे का दुख हमें हल्का लगता है और उसका सुख हमें अपने से ज़्यादा दिखता है। सुख और दुख केवल मानसिक स्थितियां हैं, इनका नियंत्रण हमारे मन पर निर्भर है। तो इस तरह से अपने अपने दुखों के साथ जीना प्रकृति हमें सिखा देती है, ऐसा इस कहानी का सार निकलता है। हमें दूसरों को देखकर दुख होता है कि देखो वो कितना सुखी है, जबकि उसका दुख वही जानता होगा, और हम अपने सुखों को पाकर समझते हैं कि कितने कम सुख हैं, हमारे दुख ज़्यादा हैं, हमारे सुख कम हैं। ये सब मानसिक स्थितियों से नियंत्रित किया जा सकता है। ये कहानी छोटी सी कहानी, लेकिन बड़ा गहरा अर्थ है इसका। अगर आपको पसंद आई तो आप
मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।